सनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषि, अब मैं उन वर्णों का वर्णन करता हूं जिसका जिस पे अधिकार है। ब्राह्मणों के ऊपर धर्म को संक्षेप में कहता हूं, 3 बार स्नान करना, अग्निकार, लिंगार्चन, दान, सर्वत्र दया भाव, सत्य, संतोष, आसित्य, सभी प्राणियों में हिंसा का त्याग, लज्जा, श्रद्धा, वेद पाठ, योगाभ्यास, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, मेरी कथा, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा एवं उपवीत का धारण करना, एवं उष्णीय उत्तरीय निषिद्ध का त्याग, भस्म रुद्राक्ष धारण कर पर्वों पर विशेषकर चतुर्दशी के दिन मेरी पूजा विधि पूर्वक उचित मास को ब्रह्म कोश का पान, उसी ब्रह्म कोश में मेरा अभ्यर्चन, सब प्रकार के क्रियाओं से अर्जित अन्न एवं श्राद्धान का त्याग एवं हमारी साधना करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अर्चन, ज्ञान, वैराग्य, भस्म लेपन, सर्वांग निवृत्ति, ये 10 और दिन में भिक्षाटन भोजन योगियों के विशेष रूप से चिन्ह गई। वानप्रस्थ आश्रमों का भी योगियों के सामान धर्म है। रात में इन सभी को तथा ब्रह्मचारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। अध्यापन, यज्ञ कहना और प्रतिज्ञा आदि क्षत्रिय के विहित नहीं है। विशेषकर वैश्यों में भी मैंने इसका विधान नहीं किया है। सभी वर्णों की रक्षा करना, युद्ध करना, दुष्टों का दमन करना, अपने राज्य की रक्षा करना, ब्राह्मणों पर की रक्षा करना, यज्ञ आदि की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। गौ पालन करना, खेती करना और उससे जो भी आय व्यय हो रहा है उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका पालन पोषण करवाना, ये वैश्य का कर्तव्य है। और उन सबकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहे और उनकी सेवा में जो धन प्राप्त होता है उसी को ही अपने जीवन में लगाना एक चतुर्थ वर्ण का कर्तव्य है। जो स्त्री पति की सेवा त्याग कर व्रत आदि करती है और अपने पति की सेवा नहीं करती, वह स्त्री अंत में महान दुख को पाती है। विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म को कहता है तप, दान, शौच, भूसैया, दिन के पंचम प्रहर में भोजन, ब्रह्मचर्य, भस्म धारण करा, जल में नित्य स्नान, मौन, क्षमा, ये सब कार्य इन नारियों के हैं। ये ऋषि आदि जो तुम्हें ये धर्म की व्यवस्था बता रहे हैं, जो भी चारों वर्ण हैं, ये जो अपने अपने वर्ण के अनुसार अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, अपने जीवन को जीता है, मरने के बाद सब मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन विरुद्ध आचरण किए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे चतुर्थ वर्ण के लोग हों, जो भी वैदिक धर्म का आचरण को परित्याग कर दिया है, वेदों और शास्त्रों में जो जिसके लिए वर्ण की व्यवस्था की गई है, अगर उस वर्ण व्यवस्था को
पालन नहीं करता है तो मरने के बाद वो अधोगति को प्राप्त निश्चित होता है। इसलिए ये धर्म और शास्त्र आपके लिए बनाए गए हैं। आज हमारे बीच में धर्म ना होता, शास्त्र ना होता तो बताइए हम आप क्या मनुष्य होते? नहीं होते। ये किसने बताया है कि बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई की भाभी लगेगी, छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई की बहू लगेगी, बेटा की पत्नी बाप की बहू लगेगी, ये मौसी लगती है, ये नानी लगती है, ये दादी लगती है, ये भाभी लगती है, ये नाना लगता है। ये किसने सिखाया है? हमारे शास्त्रों ने सिखाया है। और आज उसी शास्त्रों को धन के लोभ में उसके विरुद्ध आचरण करते हो। इस शास्त्र को कहते हो कि शास्त्रों ने गलत लिखा है। याद रखना, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, जो कोई भी हो, सबसे पहले यह सनातन धर्म और हमारी ये वेद पुराण है। अगर हमारे धर्म शास्त्र ना हुए होते आज हम सब की जिंदगी पशु योनि हो जाती। ना हम भाई मानते, न भौजाई मानते, न बहू मानते और न भैया मानते। हम तो सबको बराबर मानते। इसका निर्णय देने वाला और हमें धर्म के शास्त्र चलाने वाला एकमात्र चक्षु है, वह है धर्म शास्त्र। इसीलिए जैसा धर्म शास्त्र कहता है, अपने को कठिन से कठिन मार्ग में और अपने को करके कष्ट सहकर के ही धर्म का प्रचार मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीने की जो जिंदगी है बहुत छोटी है, किंतु दुख की जो जिंदगी है बहुत बड़ी है। अगर एक बार अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर तेरी जानेगी माँ तुझी को बनेगी, अब ना बनी तो। अगर ये मानवपन पा करके और अपने जीवन को आप नहीं सुधार पाए, समझ लो तो अब दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर 4 वर्णों को संबोधन करके सूत जी ने सर्वकादृशियों को धर्म का उपदेश दिया है कि अपने अपने धर्मानुसार और अपने अपने धर्मानुसार जिसका जैसा मत है उस मत का प्रचार मत करो और धर्मानुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। आगे के प्रसंग में पंचाक्षर अक्षर का महत्व बतलाया गया है कि पंचाक्षर अक्षर की महिमा क्या है।